आज हम लोग डी ब्रोंगली समीकरण को देखेंगे कि डी ब्रोंगली समीकरण होता क्या है। डी ब्रोंगली जो है उन्होंने प्रकाश की द्वैत प्रकृति को बताने के लिए अपना यह समीकरण दिया था। तो देखो, डी ब्रोंगली सर्वप्रथम सन 1924 में डी ब्रोंगली ने यह सुझाव दिया कि गतिमान सूक्ष्म कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन में कण के साथ साथ तरंग के भी गुण पाए जाते हैं। उसी को बताने के लिए उन्होंने क्या किया, एक समीकरण दिया जिसको क्या कहा जाता है, हमारा डी ब्रोंगली समीकरण। उसके लिए उन्होंने क्या क्या कहा, देखो उसके अनुसार m द्रव्यमान का कोई द्रव्य कण भी वेग से गतिमान है तो उसका तरंग दैर्घ्य उस कण के संवेग के साथ निम्न संबंध बताता है। यहाँ पर ये लेम्डा है जो हमारा तरंग दैर्घ्य है कण का, h को प्लांक स्थिरांक कहा जाता है, m जो है द्रव्य कण का द्रव्यमान है, v क्या है उसका वेग है। ठीक है, जहाँ लेम्डा बराबर होता है h/p। p कहाँ से आया, p जो है वह क्या है, हमारा संवेग है, कण का संवेग है, और संवेग बराबर होता है कण का द्रव्यमान इंटू क्या है, हमारा कण का वेग। तो m भी इज इक्वल टू हम लोग क्या रखे हैं, p। ठीक है, अब इसकी स्थापना करते हैं कि कैसे होगा। देखो, प्लांक के अनुसार किसी फोटॉन की ऊर्जा E तथा आवृत्ति न्यू से संबंधित होता है। तो देखो, तो E बराबर क्या हो जाएगा, h न्यू, जहाँ एक h जो है प्लांक स्थिरांक, न्यू जो है आवृत्ति, और E क्या है ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरा क्या कहता है, आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्नानुसार है कहा जा रहा था। E ऊर्जा, m क्या है द्रव्यमान, और c क्या है यहाँ पर प्रकाश का वेग। तो उसके लिए क्या होता है, E बराबर mc²। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। तो दोनों E के बराबर में है तो दोनों की तुलना कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, mc² = h न्यू, इतना हो जाएगा। तो mc² बराबर क्या हो जाएगा, h × c/λ, जहाँ पर न्यू आवृत्ति है और आवृत्ति बराबर होता है प्रकाश का वेग बटे प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। तो हम लोग न्यू के जगह पे उसके मान को रखे c/λ को, इसीलिए mc² बराबर हो गया h × c/λ। ठीक है, अब पक्षांतर करते हैं, लेम्डा का मान चाहिए तो उसका पक्षांतर करेंगे, तरंग दैर्घ्य निकाल रहे हैं तो लेम्डा बराबर हो जाएगा hc इधर जाकर के किस में होगा, भाग में, तो mc²। तो यहाँ से c और एक c कट गया तो क्या बचा, लेम्डा बराबर h/mc। अब देखते हैं, या फिर इस रूप में भी लिख सकते हैं, c बराबर v। अगर प्रकाश के वेग को बताना है तो c के जगह पे हमारा क्या आएगा, v। तो लेम्डा बराबर हो जाएगा h/mv। ठीक है, और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पहले भी हम लोग सॉल्व किए थे कि m भी = p होता है, तो यहाँ पर भी m v है, तो लेम्डा = h/p। और यही जो होता है हमारा डी ब्रोंगली समीकरण है, जहाँ लेम्डा बराबर प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, c बराबर प्रकाश का वेग, m बराबर फोटॉन का द्रव्यमान, और v बराबर कण का वेग। इतना जो था हमारा डी ब्रोंगली समीकरण था।